वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछली क्लास में प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चंस लगा रहे थे, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल। तो उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हट के है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसके आने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। in was on 2013 to purchase the business of A, B and C Limited from 1st April 2013। तो हमारा डेट ऑफ परचेज जो है वो है 1 अप्रैल 2013 का और इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 जुलाई 2013 को। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल को हमारा डेट ऑफ परचेज है और 1 जुलाई को हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। परचेज प्राइस रुपीज 6 लाख, हमारा परचेज प्राइस 6 लाख ऑन विच इंटरेस्ट was payable at the rate 5% per annum up to the time of payment that is 1st September 2013। हम लोगों ने परचेज प्राइस पे किया है 6 लाख, जिस पे इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा 5% पर एनम के हिसाब से। कब तक होगा, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट हमारा क्या है 1 सितंबर 2013। तो आई गेस आपको 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली कि 1 जुलाई को हमने डेट ऑफ परचेज है, फर्स्ट अप्रैल आपकी डेट ऑफ परचेज है, 1 जुलाई आपकी इनकॉर्पोरेशन की डेट है, 6 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना और कब तक 1 सितंबर 2013 तक। तो ये तो सारी चीजें पुरानी वाली है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। On 1st August 2013, the company allotted 2,000 shares of rupees 10 each to A, B and C, who paid the amount of these shares in cash। किया है 2000 शेयर्स 10 रुपए का ईच, A को, B को और C को, यानी कि 2000 A को भी, 2000 B को भी और 2000 C को भी। Who paid the amount of these shares in cash, और कैश में मुझे पैसा भी मिल गया। ठीक है, 1 सितंबर 2013 को द कंपनी अलॉटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू A, B एंड C, who paid the amount in cash on the same day। फिर 5000 इसमें इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है। 39,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच वर अलॉटेड टू पब्लिक। फिर 39,000 का उसने शेयर क्या किया है, अलॉट किया है। इसका पैसा हमें 1 सितंबर को ही क्या हो गया, रिसीव। ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वर 4000, इट्स पेमेंट टू परचेज प्राइस। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर दिया हुआ है 48,000 विदाउट डिडक्टिंग डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस को बिना दिए, एंड इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस उसको भी बिना दिए हुए। डायरेक्टर फीस इज रुपीज 9,000 पर एनम। ए बी सी वर मेड डायरेक्टर्स ऑन 1 अगस्त 2013। 1 अगस्त को वो डायरेक्टर बने हैं और डायरेक्टर फीस जो है वो 9,000 पर एनम है। ठीक है, तो उसके बाद से बोला कि डायरेक्टर फीस वॉज पेड ऑन 31 मार्च 2014। डायरेक्टर फीस को हमने कब पे किया है, 31 मार्च 2014 को पे किया है। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस कंपनी बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन and pass the necessary journal entries in the books of company are closed on 31st March 2014। कब तक का बनाना है, 21 मार्च 14 तक का बनाता है। हमारा ईयर कब होता है, 31 मार्च 14 को ही होता है। After making necessary adjustment in the profit of subsequent period, balance of profit was used for, ठीक है, on the date of purchase। on the date of purchase इसका मतलब कि वो 1 अप्रैल 2013 की बात कर रहा है। उस समय हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना था, 22,500 इन द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन आपने लिखा था, आप सभी को क्लियर होगा। तो आई होप कि अब आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है। तो पहले हम लोग को लेट मी कंप्लीट डायग्राम, दोनों डायग्राम से बना करके करते हैं फटाफट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हो गया। ये हमारा डेट है, आप लोग हम डेट लिखते हैं। ये हमारा, ठीक है, ये कब होता है 31 मार्च। ठीक है, फिर हमारा डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज हो गया। हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितना है सर, हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई। ठीक है,
ठीक है, 1 जुलाई ये हमारा डेटा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डेटा। अब इसके बाद से क्वेश्चन अगर आप लोग को याद होगा तो 1 अगस्त नॉट मिस्टेक, क्या क्या था, हुआ था हमारा कंपनी ने लॉन्च किया था, ठीक है। और अलावा मेरे ख्याल और इसमें इसके अलावा कोई डेट नहीं थी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो आप पॉज करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसके अलावा कुछ था लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करें, तो लोग भी करें। ये है हमारा ये हमारा विदाउट इनकॉर्पोरेशन को हम लोगों ने डायरेक्टर बनाया है। और कस्टमर केरल वर्क किया है और सर्विस हम लोगों ने डायरेक्टर बनाया, ठीक है। और 1 अगस्त को हमने भी इनको अलॉट कर दिया, ठीक है। 1 अगस्त को अलॉट हुआ है, ठीक। हम चर्चा करें कौन कौन शेयर है। ये जो शेयर है, ठीक है, हम लोग काम करते हैं। तो इस शेयर की बात करें, ये दिया गया है ए बी और सी। ए ठीक, कितना कितना दिया गया है, 2000 यहाँ पे लिख देते 2000। ये मतलब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 1 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर को भी एक हमारे पास शेयर गया था, ये शेयर भी दिया गया है। 1 सितंबर को दिया है, शेयर दिया है, ठीक है। ये भी शेयर है, और ये जो शेयर हुआ है ये हमने अलॉट किया किसको, ये हमने 5000 शेयर अलॉट किया। ए को भी हुआ है, बी को भी हुआ है और सी को भी हुआ है, लेकिन 5000 शेयर, ठीक है। हम लोग क्लियर करें ताकि हम लोग एक बार ग्राफिकल हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम लोग को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और अगर हम इसकी शेयर की बात करें जो 1 सितंबर के ऊपर हमने शेयर किया है, ये शेयर हमने दिया है कंपनी को 39,000 शेयर, 39,000 शेयर ये इशू किया गया किसको, पब्लिक को, ठीक है। इतना हो गया। सर क्या हम लोग से कोई चीज मिस हो रही है, मैंने कहा यस, एक चीज हो रही है कि 1 सितंबर को ही एक और चीज हुआ था। क्या हुआ था, 1 सितंबर को ही हम लोगों ने पीसी का भी पेमेंट किया था। तो पीसी के पीसी या आपके बैंक का जब पूरा लिखा है, ठीक है। ये 6 लाख का हमने क्या लिया, परचेज कंसेशन जो पे किया, ठीक है सर। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद से क्या हुआ है, टाइटल बन गया है, हम लोगों ने प्रीमियम एक्सपेंसेस पे बियर किया है, 9000 का हम लोगों ने 30 पे किया है, और 30 कब हुआ है, 31 मार्च को हुआ है। 31 मार्च को एक और काम हुआ है, 31 मार्च को क्या हुआ, एक तो हमारा ईयर एंड होता है, ठीक है। तो सर ईयर एंड तो हमारे पास है ही, ठीक है, हमारे पास क्या है, ईयर एंड तो है, और उसके अलावा से हमारे पास एक और चीज है जो हम लोगों ने डायरेक्टर को पेमेंट किया, डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग किस दिन पे किए थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो था, पेमेंट वाज मेड अच्छा अलॉन्ग विद उसके, यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट कब हुआ है, इसी दिन हुआ है, 1 सितंबर को हुआ है। तो 1 सितंबर को सर एक और काम हुआ है, वो भी करते हम लोग इसी वाले दिन, पीसी का भी पेमेंट हुआ है, ठीक है। पीसी के साथ ही किसका पेमेंट हुआ है सर, पीसी के साथ ही हम लोगों ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी पेमेंट किया। देखो अभी मैंने ग्राफ बना लिया ना, तो अभी मैं क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग क्लियर कर दूंगा, आप लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैच करना, देखना बिल्कुल क्वेश्चन से मैच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, इजी हो जाए और ज्यादा इशू ना हो, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो परचेज कंसिडरेशन हमारा था 6 लाख, ठीक है, 6 लाख है। अच्छा 6 लाख जो होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा,
और हमें पेमेंट 1 सितंबर, तो 1 अप्रैल से हम लोग पहले काम करते हैं 5/100, ठीक है। 5% है तो हम लोग सीधे 5% भी लिख सकते हैं, ठीक। और इंटू स्टार बना के इंटू एक और हो जाएगा, कितने महीने के लगेगी, तो सर 6 लाख के हम 5% देंगे, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 5 महीने की, ठीक है। तो 5/12। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। 5% हो जाएगा आपका 30,000, और 30,000 को जब हम 5/12 करेंगे तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 30,000 को 5/12, तो ये आ जाएगा 12,500, ठीक है। चलिए 12,500 ये हमारे पास आ गया, इसे हम बता दिया, का पेमेंट हो गया, ठीक है। चलिए ये वर्किंग हम लोग एकदम अच्छे से कर लिया। अब यहाँ पे प्रीमियम ट्रांसफर के अमाउंट लिखा तो बहुत ज़्यादा इजी हो, 4,000, ठीक है। 4,000 का अब मैं आप लोग क्वेश्चन आप खोलो, और मैं देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ, और आपको देखो ग्राफ से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको कुछ दिखेगा नहीं। एक कंपनी थी जिसने अब एक बिजनेस अपना परचेज कर लिया है 1 अप्रैल को, उसका ईयर होता है 31 मार्च को। उस कंपनी परचेज करने के बाद से उसको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट हो गया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट होने के बाद से उसने क्या किया, एबीसी को डायरेक्टर बना दिया 1 अगस्त को, ठीक है। और 1 अगस्त को ही उसने 2,000 ईच के हिसाब से क्या कर दिया, शेयर दे दिया। तो इनकॉर्पोरेशन से कह सकते हो कमेंसमेंट में आने में थोड़ा समय लग गया, इसीलिए जो डायरेक्टर को या जो शेयर इश्यू किया है उसमें थोड़ा टाइम गया, क्योंकि 1 जुलाई से 1 अगस्त हो गया, यानी कि 1 महीना लग गया। 1 अगस्त को एबीसी को 2,000 ईच के हिसाब से मैंने दे दिया शेयर, और उनको डायरेक्टर बना दिया, ठीक है सर। उसके बाद से क्या हुआ, 1 सितंबर आया। 1 सितंबर को हमने पहला काम ये किया कि मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किया, और ना केवल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बल्कि मैंने अपना परचेज कंसिडरेशन भी पे कर दिया 6 लाख का 5% के हिसाब से। 5 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया, आ गया 12,500, यानी कि मैंने 12,500 अपने पास से पे किया। मैंने शेयर इशू किया है एबीसी को, जिनको मैंने पहले ही डायरेक्टर बना लिया है और पहले ही शेयर इशू कर दिया है, उनको हमने फिर एबीसी को हमने शेयर इशू किया है, और 39,000 का शेयर हमने इशू किया है पब्लिक को, ठीक है। अगर हम एक बार शेयर की बात करें तो शेयर के लिए भी एक आपको इधर, ठीक है। बाय करके चलो, अगर हम शेयर की बात करें 2,000 क्या क्या है, ये क्या है, आपका एबीसी को, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ज्यादा ध्यान दें, इसकी अगर हम बात करें तो ये है एबीसी को जब डायरेक्टर बनाने के लिए, ये भी एबीसी को किया गया है डायरेक्टर बनने के बाद, और ये 39,000 इशू किया गया है पब्लिक को, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन को भी देख रहे थे, अब तक हम लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग की वर्किंग क्या होगी, स्टार्ट, ठीक है। अब से हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक लक्ष्मण रेखा खींचे थे, ये हमारा फ्री है, यानी कि इसको अगर हम बात करें तो ये है आपका फ्री का पीरियड, और ये है आपका पोस्ट, ये आपका, ये आपका हमारे पास कितने जो है, हमारे पास फ्री लेगा फ्री में, तो हम लोगों ने प्री और पोस्ट की बात किया। अगर प्री और पोस्ट को क्लियर हो गया तो क्या हम यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट लिख सकते हैं वन, ठीक है। अब हम लोग पेपर पे फटाफट वर्किंग करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखो मेन कहानी यहाँ शुरू हुई है, जिसकी हम बात करें तो जब तक तो कहानी सब कुछ सही थी, मेन कहानी अब शुरू है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें
हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिया हुआ है 48,000 विदाउट डिडक्टिंग डायरेक्टर फीस एंड इंटरेस्ट ऑन परचेज का, यानी कि मुझे 48,000 की दिया हुआ है क्या ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से मैंने डायरेक्टर फीस नहीं पे की है अभी, ठीक है, विदाउट डिडक्टिंग, यानी कि ये माइनस नहीं, डायरेक्टर माइनस है और इंटरेस्ट ऑन परचेज माइनस नहीं, ये दोनों बिना माइनस करने के बाद कि ठीक है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट तो यही होती है, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे सर, इसको हम लोग करेंगे टाइम रेशियो में, क्योंकि हमारे पास चेंज रेशियो दिया नहीं है, तो हम लोग टाइम रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, सारी वर्किंग, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमको कितना दिया सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 48,000, और ये 48,000 किसमें, ये 48,000 जाएगा दो रेशियो में, ठीक है, 48,000 को बांटेंगे दो रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है, एक हमारा है टाइम रेशियो में 3:9 में बांटेंगे, एक हमारा प्री का हो जाएगा और एक हमारा पोस्ट का। सर प्री की बात करें तो प्री में हमारा जाएगा 48,000 का 3:9 में, यानी कि अगर हम लोग वर्किंग करना चाहें तो एक हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 36,000, ठीक है, ये हम लोगों ने बाद दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टाइम रेशियो, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्री का और ये हो गया पोस्ट। प्री में कोई कहानी नहीं, ठीक है, प्री के ग्रॉस प्रॉफिट में कोई कहानी नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी की सारी पोस्ट में, तो प्री में अगर हम बात करें तो प्री में 12,000 के प्रॉफिट को एज इट इज छोड़ दो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर फीस हो गए वो सारे के सारे किसके हैं, प्री, ठीक है, बस ये 12,500 की जो है इसकी वर्किंग हमको देख लेंगे, ठीक है, इसकी वर्किंग देख लेंगे, जो 12,500 है उसकी वर्किंग देख लेंगे, ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं 12,500 की वर्किंग कर लेते हैं। 12,500 में अगर हम बात करें, ठीक है, 12,500 होते देखते हैं, यहाँ से लेकर हमें इंटरेस्ट दिया है और वो इंटरेस्ट का पेमेंट कब हुआ है, यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है ये इंटरेस्ट का पेमेंट है, तो जल्दी बोला जाए यहाँ से यहाँ कितने महीने हैं, तो यहाँ से यहाँ कितने हैं 5 महीने, ठीक है, 5 महीने में 3 महीने तो फ्री के हैं, तो पोस्ट के कितने होंगे 2 महीने, फिर है, फिर चलते यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ऐसे काम करना आप काफी बना, ठीक है, क्या देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फर्स्ट सितंबर तक यहाँ तक हमारे पास क्या था, वो था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में 3 महीने तो इधर हो गया फ्री, ठीक, 3 महीने क्या हो गया फ्री है, चलो आप लिख क्या है तुम्हें समझ गए, 3 महीने का 3 महीने हो गया फ्री, और यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल है, यानी कि रेशियो क्या है 30, ये जो 12,500 का हमारे पास इंटरेस्ट है, ये 12,500 जो है वो दो हिस्से में बटेगा, एक बटेगा 3 में, एक बटेगा 2, ठीक है, यानी कि 30 ये होगा मल्टीप्लाइड होगा 3 से और 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, सेम इसी तरीके से ये जो हमारा 12,500 है ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, तो दोनों की रेस्पिरेशन क्लियर हो गई हम लोग को, यस सर एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर है अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अमाउंट जितना भी आएगा वो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ये आएगा 75 आएगा, हो गई, एक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया और एक हमारा फ्री प्रॉफिट को प्रॉफिट कर दिया, नहीं देना कि पोस्ट, ठीक है, तो अगर हम बस पोस्ट एलोकेशन की बात करें तो मेरा बस बचता है डायरेक्ट या डायरेक्ट डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्टर फी जो था वो था हमारा 9,000, कितना था, ये कितने मंथ का था सर, ये 9,000 जो था ना वो साल भर का था, ठीक है, लेकिन अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि ए बी सी डायरेक्टर बने कब है सर, ए बी सी जो डायरेक्टर है वो बने हैं, डायरेक्टर बने हैं सर, वो लोग डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बने हैं 1 अगस्त, जल्दी से बताओ 1 अगस्त से पहले वो डायरेक्टर थे, 1 अगस्त के बाद डायरेक्टर सर, 1 अगस्त के बाद डायरेक्टर, ठीक, अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें अभी, हम यहाँ से काउंट करेंगे,
तो यहाँ से हम काउंट करेंगे कब तक का, तो यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे किसकी वजह से डायरेक्ट कितने महीने के मिलेगा 9,000 रुपया सलाना है, लेकिन हमारा ये 1 गज से 1 गज के बाद में कितना अगर इसको और आगे खींचे तब तक जॉब होगा, तो नहीं होगा, लेकिन इसको आगे नहीं जाए। तो 21 मार्च की खत्म, यहाँ से यहाँ टोटल है हमारे पास कितना, 1 गज से लेकर के हमारे पास 21 मार्च है, होता है 8, 8 8 आपको ज्यादा नहीं निकालना, मेरी फीस से 8 दे दो, गारंटी है। एक हमने कितना पे किया था, किया है 6,000, ये 6,000 जो होगा वो ऑब्जेक्ट की बात है, पूरा का पूरा कितना होगा पोस्ट का, लेकिन डायरेक्टर हमारे पास पोस्ट तो डायरेक्टर का पूरा मेरे पास इतना मतलब कुछ चीजें क्लियर हो गई है। हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक इतनी वर्किंग से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में अब हमारे कुछ भी नहीं, अगर हमको अगर कोई क्वेश्चन कहे सॉल्व करने को कितने तक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व इतने में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी हम इसके फर्दर भी जाएंगे, तो हम इतने में ही क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है, नहीं देखते आराम से चलेंगे, हो जाएगा, कोई इशू। अब शेयर्स पे बिल्कुल भी नहीं जाओ, शेयर्स को नजर है जितनी बच्चे उतनी हमारी बच्चे, तो फटाफट हम करते हैं। बट इसको बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे ग्रॉस को लिखता हूँ। तो प्रॉफिट हमने दिया है टोटल, टोटल 40,000 को हम लोग बांट देंगे टाइम रेशियो में, क्यों, क्योंकि हमारे पास टर्नओवर रेशियो क्या है, टाइम रेशियो हमारे पास है, वी हैव 3:9 यानी कि 1:3, तो हम ये बांट देंगे, तो 1:3 बांटेंगे तो ये हमारा 12,000 हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद हम लोगों ने लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो लेस एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या था सर, एक्सपेंसेस में हमारे पास था, पहले सर हमारे पास था इंटरेस्ट, और उसके बाद हमारे पास था डाइट फीस, ठीक है, हमारे पास क्या था डाइट फीस, और तो ऐसा कुछ खास हमारे पास था नहीं, इसकी हम लोग को वर्किंग करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या मदद कर दिया, इंटरेस्ट और डाइट फीस पर, यहाँ तक में कोई इशू है। एक काम करते, इंटरेस्ट का हम लोगों ने वर्किंग किया था, तो ये हमारा टोटल था 12,500, और ये बता कि हमारा इधर से वर्किंग गया था 5,500 की वर्किंग गया था, ठीक है। इसको दिया डाटा को हमने दिया 6,000 जो हमने वर्क ठीक है, तो इसको भी इसमें करके भी टोटल फटाफट लगाते हैं, और हमारा आ जाएगा, ये ज़्यादा वर्किंग दिखता है, कितना हमारे पास 25,000 देते हैं, और इसका माइनस करने का आएगा, और इसका भी देते हैं 45 का, ठीक है, ये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो कितनी का है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, हम लोग शेयर बिल्कुल भी देकर, ठीक है, कैपिटल रिजर्व हमारे पास ये जाएगा नेक्स्ट, ये तो अभी हम लोग केवल अपना चला गया, ठीक,
चलिए, आई होप यहाँ पर चलिए, तो आप लोग के मन में डाउट आ रहा हो इसके अलावा ट्रेनिंग एक्सपेंसेस का तक क्या होगा। थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं। तो जब ध्यान से मेरी बात करें, ठीक है, तो अगर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो होता है कि वो खर्चे जो कि कंपनी स्टार्ट होने से पहले खर्चा किया है, ठीक है। तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले मतलब कि शेयर इशू किए होंगे, हो सकता है हम लोगों ने प्रमोशनल एक्सपेंसेस पे किया होगा, हो सकता है कि हम लोगों ने अंडरराइटिंग के लिए कुछ पे किया होगा, ठीक है। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद, ध्यान सुनना, लेकिन जब शेयर इशू होता है, ठीक है, तो उसके बीच में कई सारे खर्चे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं प्रमोटर्स को ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो वो सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली दो करके एक तो हम लोग उसको हर साल प्रॉफिट लॉस में से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। और कुछ पोर्शन उसमें से अमोर्टाइज करते हैं, कुछ अनअमोर्टाइज होता है। ये लोग आप लोग घर से पढ़े होंगे, तो इसका मतलब होता है कुछ हिस्से का हम राइट ऑफ करते हैं, उसको हम अमोर्टाइज कर रहे हैं, और जो हमारा नहीं कर पाते हैं कुछ हिस्सा, जितना हिस्सा बच जाता है उसको हम लोग अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस बोलते हैं। पढ़ेंगे तो बेसिकली चार तक कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आप ध्यान सुना, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज 48,000 विदाउट डिडक्टिंग टाइटल फीस एंड इंटरेस्ट। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ये हमको कह रहा है कि साहब हमने डायरेक्टर फीस नहीं माइनस किया है और हमने इंटरेस्ट नहीं माइनस किया, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो ये मान रहा है, दो चीज मान सकते हैं, या तो ये मान रहा है कि उसने ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है, एक चीज, अगर वो एमोटाइज करना होगा तो। या ये हो सकता है कि वो उसको अनएमोटाइज मान करके इस साल कुछ भी राइट ऑफ नहीं करेगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से वो राइट ऑफ करना स्टार्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यही मानेंगे कि उसने कुछ हिस्सा क्या कर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में सॉरी डिडक्ट कर दिया है, और डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में दिया। और यही वजह है कि हम लोग जब प्री और पोस्ट में एक्विजिशन में बांटेंगे तो उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि मैंने उसका एडजस्टमेंट कर दिया। तो जब उसने ऑटोमेटिक कर दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट वो ऑटोमेटिक क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा, ठीक है। समझ गए, जो 36,000 का जो हमारे पास प्रॉफिट, उसमें से उसने वो ऑलरेडी 36,000 के पहले उसने उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमारा डेट ऑफ परचेज था, 1 जुलाई को हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, और 31 मार्च को मेरा ईयर एंड हो रहा था। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक हमारा 3 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड था, और 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड था। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि 1 अगस्त को ए बी कंपनी खुलने के बाद 1 अगस्त को ए बी सी को हम लोगों ने क्या बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, और इनको दिया गया है 2,000 ईच का शेयर, ठीक है। यानी कि 2,000 2,000 2,000 यानी कि 6,000 शेयर, ठीक। उसी तरीके से 1 सितंबर को फिर हम लोगों ने शेयर दे दिया, किसको, पब्लिक को इशू किया है, और 1 सितंबर को ही हम लोगों ने ए बी सी को भी 5,500 ईच का क्या किया है, शेयर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि 1 सितंबर को ही परचेज कंसिडरेशन में पे हुई है, 6 लाख की थी, 5% के हिसाब से। कितने महीने का निकालेंगे, 5 महीने का निकालेंगे। 5 महीने का क्यों निकालेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा ड्यू था, और हमने पे किया है 1 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 सितंबर तक हमारे पास कितने मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए। तो 5 मंथ का मुझे क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट आ गया 12,500। 12,500 जो है वो टाइम रेशियो में नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम रेशियो 1:3 था, उसमें नहीं बांटेंगे, बल्कि इसके लिए अलग से वर्किंग करेंगे। अलग से वर्किंग करने के लिए परचेज कंसिडरेशन जो था वो कितने मंथ का था, 5 मंथ का था। 5 मंथ में 3 मंथ हमारा प्री का था, और 2 मंथ हमारा पोस्ट का था। 2 मंथ कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 1 जुलाई से लेकर के 1 सितंबर तक, ठीक। तो ये हमारा पोस्ट का था। तो 3 महीने प्री का हो गया, 2 मंथ पोस्ट का हो गया, यानी कि टोटल मंथ हो गया 5, और 5 को बांट देंगे 3 मंथ प्री में और 2 मंथ पोस्ट में।
तो ये आ जाएगा 7,500 और ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, 1 सितंबर को ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पे किया गया है 4,000 का। प्रिलिमिनरी के लिए मैंने बताया था कि आप इसको पूरा का पूरा एमोर्टाइज भी कर सकते हैं या पार्ट में एमोर्टाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में उसने ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको ऑलरेडी क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हमको दिया है 48,000 का, वो 4,000 माइनस करने के बाद है, तो हमें उसके लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करना। देन हमारे पास है 12,000 का, हमारे पास क्या है, प्री का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और 36,000 हमारे पास क्या हो गया, पोस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। किसमें बांटे हैं, 1:3 में, तो 1 हो गया तुम्हारा 12,000 और 36,000 हो गया क्या, पोस्ट का। ठीक, डायरेक्टर फीस की बात करें तो डायरेक्टर फीस जो था वो डायरेक्टर बनाया गया था 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक वो डायरेक्टर थे। तो 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक हमारे पास है 8 महीना। 8 महीने कैसे होंगे, 1 अगस्त से आप काउंट करना स्टार्ट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वी हैव 8 मंथ। अगर 9,000 जो है वो ईयरली है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, 6,000, और अगर 6,000 है तो ये पूरा का पूरा किसका जाएगा, पोस्ट का जाएगा। तो डायरेक्टर फीस हमारा पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो हमारा 12,500, उसको किस में बांट देंगे, 7,500 और 5,000 पे। इसकी वर्किंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी थी। ठीक है, देन ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी हमारा था उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, और हमारे पास 4,500 आ गया और 25,000 आ गया। ठीक, ये जो 4,500 आया है माइनस करने पे, ये हमारा प्री का प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और ये 25,000 हमारे पोस्ट का प्रॉफिट है, तो ये पोस्ट में चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने इसलिए डिस्कस की क्योंकि शायद उसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वर्किंग सारी की सारी पिछले वीडियो में हुई है, आप वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, वॉइस को थोड़ा इश्यू था, इसलिए मैंने उसको एक बार क्या कर दिया, प्री रिकैप कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से हम लोगों ने उसको रिकैप कर लिया। ठीक, बेसिकली हमारा मामला फंसा था कि क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया, अब हमें एंट्रीज देखनी थी। तो अगर हम एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज के लिए हम लोगों ने देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो पहले हम बात करते हैं 1 अप्रैल की। तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने बिजनेस परचेज किया है। ठीक है, फिगर आप लोग एकदम ध्यान से देखना, अगर फिगर आप लोग को याद होगा तो फिगर पे हम लोगों ने देखा था इसको। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया है, बिजनेस परचेज किया है। ठीक है, अगर बिजनेस परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने का, 6 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद से डेट आता है हमारा 1 अगस्त। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि बिल्कुल साथ साथ में उसको चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डेट ऑफ परचेज हमारे पास इतना था। ठीक है, और अगर हम देखें तो 1 अप्रैल को हमारा परचेज था, तो परचेज कंसिडरेशन 1 तारीख की पेमेंट हो गया, तो इसीलिए डायरेक्टर्स 1 अप्रैल को हो गया बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6 लाख का। और उसके बाद से 1 जुलाई को आते हैं। 1 जुलाई की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को हमारा, हमने पहली बार वहां पे क्या किया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई को, बस मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसलिए उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। 1 अगस्त को हम लोगों ने डायरेक्टर बनाया, ठीक, एबीसी को। तो जब डायरेक्टर बनाया है 1 अगस्त को, तो उस दिन हम लोगों ने उनको 2-2 हजार रुपए क्या किए, शेयर के दे दिए। ठीक, और वहां से उनकी डायरेक्टर फीस क्या हो गई, ड्यू हो गई। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद से हमारे पास है 1 अगस्त को ही हमारे पास पैसा आया, क्योंकि मैंने इनको डायरेक्टर बनाया तो इनको शेयर दिया था। तो एबीसी को हमने शेयर दिया है 2,000 ईच का, तो 2,000, 2,000 और 2,000, यानी कि 6,000 शेयर, और 6,000 शेयर दिए हैं 10 रुपए का ईच। तो जो एंट्री हम लोग पास करते हैं बैंक से रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो यही हम लोग एंट्री पास क्या कर देंगे, वहां पे कर देंगे। ठीक है,
आप इसके जगह पे एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 और 60,000, आप ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री 1 अगस्त की, जिस दिन हम लोगों ने उनको क्या किया है, दिया था शेयर। ठीक है, और 1 अगस्त को ही हमारे डायरेक्टर फीस भी क्या हो गया, ड्यू हो गया। ठीक है, तो 1 अगस्त को अगर हम लोग बात करें, चलिए तो हम लोग फटाक से एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल था और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई था। तो परचेज हुआ है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को हम लोग एंट्री पास क्या कर देंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने रुपए, 6 लाख और 6 लाख। ठीक, तो ये 1 अप्रैल को एंट्री हो गई। उसके बाद से कह रहा है कि हम लोगों ने सीधे आए 1 अगस्त को। ठीक है, किस दिन आए, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आते हम लोग, तो 1 अगस्त को हम लोगों ने डायरेक्टर बनाया है एबीसी को और 2000 ईच के शेयर दिए हैं। एक शेयर जो था वो 10 रुपए का था, तो 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000, और 3 लोग हैं तो 60,000। ठीक, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 और 60,000। ये 60,000 कहाँ से आया, हमारे पास थे 2000 शेयर ए को, 2000 शेयर बी को और 2000 शेयर सी को। ठीक, तो 6,000 हो गए और इंटू 10 रुपए का आपका शेयर का पैसा था। ठीक, और उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा भी था कि बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग शेयर्स में पढ़े थे। बेसिकली क्या होता है कि आप लोग चाहे तो यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 और 60,000, और वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 1 सितंबर की एंट्री हो गई, सॉरी 1 अगस्त की हो गई। फिर 1 सितंबर को ही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किया है। ठीक है, 1 सितंबर को ये मैंने परचेज कंसिडरेशन भी पे किया है, और 1 सितंबर को ही हम लोगों ने एबीसी को शेयर भी दिया है 5,000 ईच, यानी कि 15,000 शेयर हो गए, और 1 सितंबर को ही हमने 39,000 पब्लिक शेयर भी इशू किया है। तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने शेयर दिया एबीसी को, 5,000 शेयर थे तीनों को, तो 5,000 इंटू 3 15,000, और एक शेयर का दाम 10 रुपए था, तो हम लोग 10 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। तो लोग एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख और 1.5 लाख। ठीक, फिर हम लोगों ने 39,000 शेयर किसको दिए हैं, हम लोगों ने 39,000 शेयर दिए हुए हैं, फिर हम लोगों ने उनको शेयर दे दिया है पब्लिक को, 39,000 शेयर दिए हैं, 10 रुपए के ईच है, तो 39,000 टू 10, 3,90,000 के हमें क्या दिए, शेयर दे दिए। ठीक, और उसका मुझे पैसा भी क्या हो गया, रिसीव हो गया। फिर 1 सितंबर मैंने बताया था कि हम लोगों ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पे किए हैं, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज आवर एक्सपेंसेस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ डाल दिए, डेबिट कर दिए, और टू बैंक 4,000 और 4,000। ठीक है, फिर हम लोगों ने किसको पे किया है, वेंडर को, याद होगा तुम लोग को, वेंडर को यहाँ पे हम लोगों ने पे किया था ना, ये परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट, तो 6 लाख हमने दिया है, और 6 लाख ही नहीं दिया है, 6 लाख में 12,500 मैंने क्या पे किया है, इंटरेस्ट भी दिया। ठीक, तो 6 लाख पे अगर मैंने 12,500 इंटरेस्ट दिया है, तो लिख देंगे वेंडर्स डेबिट, रिसीवर है तो 6 लाख से, इंटरेस्ट डेबिट मेरा एक्सपेंस है 12,500 से, और टू बैंक 6,12,500। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं सीधे फिर ग्राफ पे आते हैं। 1 सितंबर की जैसे ही बात खत्म हुई, अब हम तुरंत आ गए कहाँ पे, अब हम तुरंत आ गए सर के 31 मार्च को। 31 मार्च को देखो पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोगों ने 31 मार्च को प्रॉफिट कमाया है, 31 मार्च को हमने प्रॉफिट कमाया है 48,000। इस 48,000 में 12,000 जो है वो कब का है, डेट ऑफ परचेज के पहले का है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे पास 36,000। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में हमने 48,000 कमाया, जिसमें इस पोस्ट का कितना है 36,000 है, और प्री का कितना है 12,000। अब हम लोगों ने प्री और पोस्ट का प्रॉफिट बांटा था, तो उसमें देखा था कि जो इंटरेस्ट है वो 7500 कब का है, प्री का है, और 5,000 कब का है, पोस्ट का है, और डायरेक्टर फीस पूरा का पूरा 6,000 कब का है, पोस्ट का है। ठीक है, अब एकदम आराम से सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है हमारे पास कितने का, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है मेरे पास वो आया है टोटल 48,000 का।
प्रॉफिट का हमारे पास जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। उस 48,000 के प्रॉफिट में से अगर मुझे निकालना है 12,000 जो कि प्री का है, तो उस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और एक नया नाम उसको दे देंगे टू प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्या दे देंगे, एक नया नाम दे देंगे उसको, टू प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कितने रुपए से, 12,000 से अलग कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई इश्यू होता है तो एक मिनट रुको, अच्छा हम अभी क्लियर कर देते हैं। चलो देखो यहाँ ध्यान से, हमारे पास ये मान लेते हैं प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमारे पास है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं गुल्लक, ठीक, ठीक है सर, ये हमारा गुल्लक हो गया, ठीक। चलो, और उसके बाद से इसमें हम लोग थोड़ा, ठीक है, ये गुल्लक हो गया। अब क्या कह रहा है, ये गुल्लक तो हमने बना दिया, ये गुल्लक में हमारे पास प्रॉफिट कितना है सर, इस गुल्लक में मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 48,000, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है सर, इसका प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो होता है ट्रेड बैलेंस, ठीक है। हाँ, अब इसमें से मुझे कुछ प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, कुछ प्रॉफिट निकालना है, और उस प्रॉफिट का नाम है प्री इनकॉर्पोरेशन, और उसी प्रॉफिट का नाम है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये निकाला है प्री के नाम से, 12,000 निकाला है प्री के नाम से, और 36,000 मुझे निकाला है पोस्ट के नाम से, 36,000 निकाला है पोस्ट के नाम से, ठीक है। चलो, अब अगर प्री में निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्रेड बैलेंस का प्रॉफिट है इसको मुझे डेबिट करना होगा, ठीक है। ये जो प्रॉफिट का हमारे पास बैलेंस है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास प्रॉफिट लॉस बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस था, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना हम लोग बांट रहे हैं सर, 12,000 रुपया हम जो है वो प्री को दे रहे हैं, ठीक है। तो टू क्या कर देंगे, प्री, टू प्री इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इतना हो गया। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो यही प्रॉफिट में से मुझे पोस्ट भी बांटना होगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ठीक, कितना, 36,000 बांटे तो 36,000, और टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, समझ में आ रहा है, टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। बस इतना हो गया ना, 36,000। तो ये जो दो एंट्री होगी मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में से ही जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट था 48,000 का आफ्टर चार्जिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है, हट चुका है। तो उसके बाद से हमारे पास प्रॉफिट था वो इतना था, इसका मतलब कि 12,000 रुपया जो हमारा होगा वो प्री का हो गया, और 36,000 हमारा किसका हो गया, पोस्ट का हो गया। 12,000 प्री में डाल देंगे और 36,000 रुपया हम लोग किसमें डाल देंगे, पोस्ट में, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर हो गया होगा ये। चलिए, तो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतने तक के बाद से चलिए, तो इतना अगर हो गया होगा तो हम लोग देखते हैं यहाँ सर, तो जो आप लोग अभी एंट्री पास किए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इनकॉर्पोरेशन 12,000 से कर देंगे। अब जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो मेरा प्री का था, तो टू इंटरेस्ट लिख देंगे, और वो खर्चा किसमें ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ठीक है। 31 मार्च को ही हम लोगों ने डायरेक्टर को फीस दिया है, डायरेक्टर फीस दिया है, और डायरेक्टर फीस पहले किसको दिया, ए को, बी और को सी को। तो डायरेक्टर फीस हमें टोटल दिया था 6,000, याद होगा 9,000 रुपया पर एनम था, 8 महीने का हम लोगों ने निकाला कितना, 6,000। तो 6,000 हम किसको दे देंगे, ए बी और सी को, किस रेशियो में, 2,000 2,000 2,000, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर थे। तो 2,000 2,000 और 2,000 हमने क्या दे दिया, डायरेक्टर फीस दे दिया, ठीक। और फिर डायरेक्टर फीस का पेमेंट भी कर दिया। तो ए बी सी रिसीवर टू बैंक, और मेरे पास से कितना पैसा चला गया, 2,000 2,000 2,000 और 6,000, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी पोस्ट वाले खर्चे होंगे उनको हटा माइनस करना होगा। तो मेरे पास 48,000 का टोटल प्रॉफिट था, 12,000 मैंने प्री को दे दिया, तो उसी तरीके से 36,000 हमको किसको देना होगा, पोस्ट को। तो 36,000 हमने किसको दे दिया, पोस्ट को। और अब ये 36,000 जो है वो डायरेक्टर फीस के रूप में पे कर देंगे 6,000, इंटरेस्ट के रूप में 5,000, और बाकी जो 25,000 बच जाएगा वो हम किस रूप में इस्तेमाल करेंगे, डिविडेंड को पे करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रायर, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर, ये प्रायर नहीं होगा, इसको क्या कर दीजिए ऑफ, इसको हम देख लेते हैं,
ठीक है। ये प्रॉफिट प्रायर टू नहीं होगा, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिविडेंड, ठीक है। और 25,000 रुपये हम क्या पे कर देंगे, डिविडेंड के रूप में पे कर देंगे, ठीक है। तो आई होप जर्नल एंट्री आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कुछ ऐसा नहीं है, जो भी हम लोग पढ़े हैं वही है। पहले बैलेंस लिख देंगे, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोगों ने 3 तरह से मेरे पास पैसा आया था, और याद भी होगा एंट्री किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, ये एबीसी के डायरेक्टर बनने पर शेयर दिया था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, जो उनको शेयर के रूप में शेयर दिया गया था 5,000 ईच, यानी कि 1,50,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो 39,000 शेयर हमें पब्लिक इशू किए थे वो। इन तीनों से मेरे पास पैसा आया होगा, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अमाउंट, ठीक। हम लोगों ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किया है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,000 पे किया है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टर फीस हमने पे किया 6,000 का, और इंटरेस्ट हमने पे किया 12,500, ठीक। वेंडर जो है, वेंडर को मैंने कितना पे किया, 6 लाख, तो यहाँ पे भी हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे, तो बैंक में हो जाएगा बाय वेंडर, ठीक। ये दोनों हमारा मैच कर गया। अब एक आपके मन में डाउट होगा कि सर डायरेक्टर फीस का, सॉरी डायरेक्टर कह रहे हैं, डिविडेंड का क्या होगा। तो डिविडेंड हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया था, अभी पे नहीं किया था। जब डिक्लेयर हो गया डिविडेंड अभी हम लोग डिक्लेयर किए हैं, पे नहीं किए हैं, तो जब पे नहीं किए तो बैंक अकाउंट में भी नहीं जाएगा, ठीक। तो आई होप अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। वीडियो पिछले वाली थोड़ी ऑडियो की इशू थी, फिर भी मैंने उसको फिर से रिकैप करके समझा दिया, ठीक। तो आई होप दोनों वीडियो की मदद से आप लोग को शायद पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।